इस कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फुल मून की नाइट रहती है और हमें दिखाया जाता है कि गॉडेस ऑफ डार्कनेस और उसके सामने एक लड़का रहता है जिसका नाम चेन बाय रहता है। गॉडेस ऑफ डार्कनेस बोलती है कि तुम्हारा इस मिशन में फेल हो जाने की वजह से मेरा मूड बहुत ही खराब हो चुका है, तो अब तुम हेल में जाओ। चेन बाय बोलता है रुकिए गॉडेस ऑफ डार्कनेस, मेरे पिछले कामों को देखकर मुझे एक और चांस दीजिए। गॉडेस ऑफ डार्कनेस बोलती है तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है एक और चांस मांगने का, और ये तुम्हारा व्हाइट मैजिक क्रिस्टल हमेशा के लिए डार्कनेस से भर जाएगा। फिर जहाँ पर वो खड़ा रहता है उसके नीचे का जमीन टूटने लगता है और वो नीचे गिरने लगता है। वो सोचता है मैंने कम से कम 100 टास्क किए हैं उसके लिए, पर बस एक टास्क फेल हो जाने की वजह से मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए क्योंकि बस मैं एक इंसान हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं मानता। फिर वो हंसने लगता है। फिर वो बोलता है डार्क बीच हेलोइस, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर गॉडेस ऑफ डार्कनेस आकर उस पर पैर रख देती है और वो नीचे जाने लगता है। तभी उसके गले में जो लॉकेट रहता है वो वापस से रिवर्स होने लगता है। फिर वो जब अपनी आंखें खोलता है तब वो शॉक रहता है। वो सोचता है कि मैं मरा नहीं, मैं कहाँ पर हूँ, ये तो वही रूम है मेरे कॉलेज के दिनों का, मैं यहाँ पर कैसे आ गया, क्या उसने मुझे नहीं मारा, ये बस एक ड्रीम नहीं हो सकता क्योंकि ये रियल फील हो रहा था। तभी वो अपने गले में का लॉकेट देखता है और बोलता है रुको, और सोचता है वेट दी हावर ग्लास, ये एक आइटम है जब मैंने इसे पाया था 20 साल पहले जब यूनिवर्सल व्हील का अराइवल हुआ था और ट्रायल बिगिन हो गया था। ये बहुत ही यूनिक आइटम था जो मैंने देखा था। ये कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दिखाता था और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता था, तो इसीलिए मैंने इसको हमेशा अपने पास रखा। मुझे याद है जो इसके अंदर का सैंड है वो उल्टा करने पर भी नहीं बहता था, इसके अंदर का सैंड वापस से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब टाइम पीछे हो रहा है और इस समय मैं 5 जुलाई 2032 में हूँ। इसका मतलब मैं 10 दिन पहले आ चुका हूँ जब से यूनिवर्सल व्हील स्टार्ट होगा। 10 दिन के बाद 15 जून को यूनिवर्सल व्हील ऑफिशियली अराइव होगा और ट्रायल बिगिन हो जाएंगे। सब कम से कम 90% ऑफ ह्यूमन बीइंग सब मर जाएंगे। जो मरे हुए लोग रहेंगे वो ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर में बदल जाएंगे और कोई भी हथियार उन पर काम नहीं करेगा। पूरी दुनिया एक बहुत ही खतरनाक दृश्य देख रही होगी, वही बस एक रात में, पर खतरे के साथ यूनिवर्सल ट्रायल अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा और जो एबिलिटीज को अवेक कर लेंगे वो लोग सरवाइव कर पाएंगे। बहुत सारे मैजिकल इक्विपमेंट्स और आइटम्स अर्थ पर लाए जाएंगे यूनिवर्सल व्हील के साथ। ये सब चीजें इवन गॉड को भी अट्रैक्ट कर लेगी जो कि यूनिवर्स पर रूल करते हैं। ये सब गॉड डायरेक्टली इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उन लोगों ने ह्यूमंस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया और उन सबसे बेनिफिट गेन करने लगे। और मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं इतना स्ट्रांग नहीं था, बहुत ज़्यादा पे करने के बाद मैं फाइनली ज्वाइन किया हेलोइस के अंदर। मैं पूरी तरह से हर टास्क को करता था जो वो मुझे देती थी कि मैं अपना स्टेटस इनहेंस कर पाऊँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा, वो भी बस एक मिशन फेल हो जाने की वजह से। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फ़ोन में देख रहा होता है, जहाँ पर वो मैसेजों को देख रहा था जहाँ पर लिखा रहता है कि ये नए तरीके का रेबिस है और ज़ॉम्बीज़ है मूवी की तरह, या पेशेंट्स हॉस्पिटल में पागल हो जा रहे हैं और लोगों को काटना चालू कर दे रहे हैं। इस बार मैं बहुत ताकतवर बनूंगा, इतना ताकतवर कि मुझे किसी का सहारा ना लेना पड़े और ना ही गॉड का। मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि मैं गॉड को कुचल सकूं अपने पैरों से, बस तुम रुको हेलोइस। 10 साल बाद जब ट्रायल चालू हुआ था तब किसी ने डिस्कवर किया था कि बस एक ही तरीका है एबिलिटीज को अपग्रेड करने का। उसने कहा था 10 दिन पहले ट्रायल को स्टार्ट होने से पहले इनिशिएट एबिलिटी भी इफेक्टिव हो सकता है। अगर कोई उसको डिस्कवर करने के बाद यूटिलाइज कर ले तो वो उसे अपग्रेड कर सकते हैं। मेरे पिछले लाइफ में मेरा इनिशिएट एबिलिटी था ई रैंक वायरस रेजिस्टेंस। फिर वो हॉस्पिटल के अंदर
जा चुका रहता है और वो सोचता है मेरे मेथड के अकॉर्डिंग अगर मुझे अपना एबिलिटी अपग्रेड करना है तो मुझे उस वायरस को इस्तेमाल करना होगा। तभी वो सुनता है कि एक डॉक्टर बोल रहा होता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज सिम्टम्स हैं जो कि प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये पेशेंट वैसा ये जैसा मूवी में दिखाया जाता है। फिर वो उस रूम में जाता है और देखता है कि एक पेशेंट्स को बांधे रहते हैं जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका रहता है। वो उसके पास सिरिंज लेकर जाता है और बोलता है अगर मुझे यूटिलाइज और ट्रेन करना है मेरे वायरस रेजिस्टेंस एबिलिटीज़ को तो मैं बस तुम्हीं पर निर्भर रह सकता हूँ। और वो उस ज़ॉम्बी का ब्लड निकाल लेता है और बोलता है कि इतना बहुत होना चाहिए मेरे एबिलिटी को ट्रिगर करने के लिए। फिर वो उस ब्लड को लेकर अपने रूम में चला जाता है और बोलता है अभी इस समय यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे पता है कि वो सब रात को कहीं पर रुके हैं। फिर वो सोचता है अगर ये थ्योरी गलत हुई तो मैं यहाँ पर मर सकता हूँ। फिर वो उस सुई को लगा लेता है और बोलता है रीसेट होने से पहले मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया था एक कमज़ोर की तरह और बहुत ही मुश्किल से सरवाइव करता था जब तक कि मैं कुछ प्रोग्रेस नहीं कर लिया था। उसके बॉडी में वो पूरा ब्लड फैलने लगता है और वो धीरे धीरे उसको दर्द होने लगता है और वो बोलता है ई रैंक की एबिलिटी इस बार भी मुझे पता है कि फ्यूचर क्या है। अगर इस मौके को मैंने गवाया क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ और फिर से कमज़ोरों की तरह रहना इससे बढ़िया कि मैं अभी मर जाऊं। फिर वो नीचे गिर जाता है। फिर वो सोचने लगता है अपने आप को। फिर वो अपने आप को बोलता है कि कम ऑन चैन बाय। जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि लेडी ऑफ गॉडेस ऑफ डार्कनेस बोल रही होती है कि इतनी मेहनत मत करो और डार्कनेस में खो जाओ, तुम ह्यूमंस डार्कनेस के पार्ट हो। फिर चैन बाय बोलता है मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा और मैं यहाँ पर कैसे हार मान सकता हूँ। फिर वो धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। तभी वो मुड़ कर देखता है कि उसके रूम में कोई लोग आते हैं जो कि उसके दोस्त रहते हैं। वो सब उसे देखकर तुरंत डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। वो सब बोलते हैं कि चैन बाय क्या तुम ठीक हो। फिर वो सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। चैन बाय बोलता है कि रुको मैं जाकर अपना फेस धोकर आता हूँ। वो सब बोलते हैं ठीक है जाओ। फिर वो बाथरूम में चला जाता है और सोचता है ये काम कर गया, वो थ्योरी सही थी। और शीशे में अपने आप को देखकर बोलता है अब ज़ॉम्बी वायरस मुझे नहीं मार सकता, मेरी इनिशिएट एबिलिटी अपग्रेड हो चुकी है सही से। और मेरी एबिलिटीज़ का लेवल क्या होगा अवेकन होने के बाद। फिर उसके सामने इंटरफेस आता है जहाँ पर उसको कॉन्ग्रेचुलेसन सिस्टम बोल रहा होता है क्योंकि उसने एडवांस में ही अवेक किया है। वो ये देखकर बहुत ही खुश रहता है और बोलता है कि मैं अवेकन हो चुका हूँ। फिर वो बोलता है कि टाइटल इंटरफेस को ओपन करो। फिर तुरंत उसे कुछ वॉइस सुनाई देती है। वो सोचता है कि क्या ये वॉइस यूनिवर्सल विल की है। फिर उसके सामने इंटरफेस आता है जहाँ पर उसको बताया जाता है कि उसकी सारी एट्रीब्यूट्स 5% बढ़ चुकी है एडवांस में अवेकन होने के बाद। वो सोचता है कि परसेंटेज बूस्ट एक परफेक्ट टाइटल है, इनिशिएट एबिलिटी पैनल्स। फिर उसको उसकी पावर महसूस होने लगती है जहाँ पर वो वायरस मोनार्च SSS बन चुका रहता है।